कांग्रेस में शामिल हुए सुखदेव भगत कांग्रेस और भाजपा में बड़ा अंतर बता रहे हैं। मुखर संवाद से खास बातचीत में सुखदेव भगत ने गांधी के विचारधारा को मजबूत करने की बात कही है। एक बार फिर कांग्रेस में वापसी हुई है सुखदेव भगत की। पहले बीजेपी में से चुनाव लड़े थे और जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था उसी के मंच पर एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सुखदेव जी, लंबा इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी समय से आप लोगों ने अर्जियां दे रखी थी, किसको कारण मान रहे थे, अड़चनें क्या आ रही थी? देखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, के.सी. वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी जो भी बहुत ही संवेदनशील है, अविनाश पांडे जी, उमंग सिंघार जी, राजेश ठाकुर जी, CLP लीडर हमारे आलमगीर आलम साहब, डॉक्टर अजय जी, जिनके माध्यम से पुनः घर वापसी का जो अवसर मिला है, ये मैं कह सकता हूँ कि पूरा निष्ठापूर्वक जो मेरा दायित्व है, दायित्वबोध भी मुझे है कि आज जो पूरे देश में जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, गोडसेवादी विचारधारा जो पूरे समाज में उन्होंने फैला रखा है, तो मेरा दायित्व बनता है कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस के माध्यम से जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं कि हम प्रेम में विश्वास करते हैं, त्याग में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, तो ये एक अवसर मुझे मिला कि उस दायित्व को बोध कराने का अवसर मिला और मैं निश्चित रूप से पूरा निष्ठापूर्वक कांग्रेस का मैं काम करूंगा, उसका विचारधारा को आगे ले जाने का। सुखदेव जी, आपने गोडसेवादी विचारधारा की बात कही, उसमें पानी डालने का काम आपने भी 2 वर्ष किया, गोडसे विचारधारा को आपने भी अपनाया कहीं? मैं बता दूं कि मैं आज आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं चुनाव जरूर लड़ा उससे, मैं एक ही बार कार्यालय गया था, कभी मुझे देखा नहीं होगा। और उसके बाद से नवंबर के बाद से अब दिसंबर में आपने देखा होगा कि मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, चाहे मेरे पोस्ट आपने देखे होंगे, चाहे बीच में अगर कांग्रेस का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, तो मैं वहाँ जाके प्रचार किया। तो मैंने कहा मेरे DNA में कांग्रेस है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि, और अभी खुद मैं विधिवत शामिल भी नहीं हुआ था, मुझे कांग्रेस पार्टी ने अनुमति प्रदान की और मेरा बेटा अभिनव सिद्धार्थ अभी युवा कांग्रेस चुनाव लड़ा और 65,000 वोटों के साथ अभी उपाध्यक्ष वो बना है। कांग्रेस तो मेरे DNA में है, पूरे परिवार में जरूर कांग्रेस, दोनों पार्टियों का आपने चख लिया, लेकिन इन स्वाद में अंतर क्या रहा? दोनों में बेसिक अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी स्वाधीन है, उसमें भारतीयता के जिसे कहा जाए वो छद्म राष्ट्रवाद का पोषक है। और ये बड़ा विरोधाभास सा लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर वो एक तरफ गोडसे की पूजा करते हैं और कल गांधी जी को नमन करते हैं, तो हम लोग तो अहिंसा के पुजारी है और हम लोग गांधीवादी विचारधारा के कांग्रेस संवाहक है। और ये सवाल ही नहीं पैदा, इसलिए मैंने कहा कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कुछ राजनीतिक गलतियाँ मुझसे हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ इसे। ये थे ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इनकी राजनीतिक गलती भाजपा में शामिल होना था, लेकिन अब कांग्रेस में किस तरह से वो काम करते हैं, कांग्रेस क्या दायित्व देती है, इसके लिए शायद इंतजार करना होगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।